हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन अपना कुछ काम कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था। जंगकुक उसके पास आ जाता है और कहने लगता है, क्या ब्रो तुम अब भी काम कर रहे हो? मैं 4 सालों के बाद तुम्हारे पास लौटा हूँ और तुम अब भी काम कर रहे हो। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ कैन यू स्टॉप इट, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एनोइंग वे से कहने लगता है, तुम्हें थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है ना? मैं यहाँ पर 4 साल बाद तुमसे मिलने आया हूँ। क्या हम दोनों ब्रदर्स हैं और ब्रदर्स की तरह थोड़ी देर बात भी नहीं कर सकते? ताह्युन बहुत ज़्यादा एनोइंग फेस के साथ जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरे पास कितना ज़्यादा काम है? जंगकुक कहने लगता है, तुम हमेशा ही काम में बिजी रहते हो, लेकिन तुम कभी भी मुझे इग्नोर नहीं करते। तुम इस बार मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? हम दोनों 4 साल के बाद मिल रहे हैं, क्या हम दोनों थोड़ी देर के लिए बैठकर बात भी नहीं कर सकते? ताह्युन अपने हाथों से पेपर को साइड में रख देता है और कहने लगता है, ओके ठीक है, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है? जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें ऐसे भी बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बताओ तुम क्या ऐसा काम कर रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है मुझे ये सब अगले हफ्ते तक सबमिट करना है और ये मेरा प्रोजेक्ट है। और ये कहता हुआ ताह्युन जंगकुक के हाथों में वो सारी पेपर थमा देता है। जंगकुक देखता है और पढ़ते हुए कहने लगता है, क्या है ये? क्लब प्रोजेक्ट? ओ माय गॉड, तुम किसी क्लब प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, हाँ मैं एक आउटडोर क्लब प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना है और ये सब मुझे अगले हफ्ते तक सबमिट करना है। तो तुम ही बताओ मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ? जंगकुक कहने लगता है, मैं 2 दिन से आया हुआ हूँ और मैं तब से देख रहा हूँ तुम बिना रुके काम कर रहे हो। अगर ऐसे ही काम करते रहे तो अगले हफ्ते तक तुम मर जाओगे, ये सब सबमिट भी नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लीज़ थोड़ी देर रेस्ट कर लो, क्योंकि अगर रेस्ट करोगे तभी तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करेगा। और मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, बताओ अगर मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो? ये सुनकर ताह्युन थोड़ा कंफ्यूजिंग नज़र से जंगकुक को देखता है, क्योंकि जंगकुक हमेशा ही ताह्युन को टीज करता रहता है और मजाक बनाता रहता है, लेकिन ताह्युन को वो कभी भी जेन्युइनली हेल्प नहीं करता। इसलिए जब जंगकुक हेल्प की बात करता है, ताह्युन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होकर जंगकुक को देखता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सीरियस फेस के साथ कहने लगता है, नहीं मैं सीरियस हूँ, बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? ताह्युन कहने लगता है, अगर तुम हेल्प करना ही चाहते हो तो फिर बताओ आउटडोर क्लब कहाँ पर बनाना चाहिए? जंगकुक थोड़ी देर तक सोचता है और फिर हंसते हुए कहने लगता है, मेरे पास एक और आइडिया है। ताह्युन कहने लगता है, हाँ बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। जंगकुक कहने लगता है, क्यों ना तुम सारे इक्विपमेंट्स और सारा खाना सब कुछ ले लो और फिर सारे ही टूरिस्ट को एक ऐसे आइलैंड पे भेज दो जहाँ पर कोई ना हो, और फिर उन टूरिस्ट को तुम कंपटीशन में उतार देना जहाँ पर वो सर्वाइवल के लिए कंपटीशन करेंगे और जो जीतेगा उसे सारा इक्विपमेंट और उसके साथ साथ सब कुछ खाना भी मिल जाएगा। और ये सुनकर ताह्युन गुस्से से देखता है और कहने लगता है, क्या सचमुच ये तुम्हारा प्लान है? मैं किससे हेल्प ले रहा हूँ? मुझे तुम्हें हेल्प के लिए पूछना ही नहीं चाहिए था, और वैसे भी मैंने तुम्हें पूछा भी नहीं था। तुम ऐसी बकवास आइडिया लेकर मेरे पास ही कैसे आ जाते हो? तुम अपना काम करो और इस रूम से निकल जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, अरे प्लीज़, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आई नो मैं इस बारे में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो होगा जो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और ये सुनकर ताह्युन अपना सर नीचे करता है और फिर जंगकुक की ओर देखकर कहने लगता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, इसलिए प्लीज़ अब यहाँ से जाओ, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, आई नो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और ये कहकर जंगकुक ताह्युन के हाथों को अपने हाथों में ले लेता है और कहने लगता है, आई नो मैं किसी भी चीज़ में तुम्हारे जैसे इतने ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए तो शायद मेरे होते हुए मेरे मॉम डैड ने तुम्हें अडॉप्ट किया था, क्योंकि तुम मुझसे कई गुना अच्छे हो और मुझसे कई गुना बेहतर भी हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ऐसा मत कहो, तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम अपने स्किल्स में बहुत अच्छे हो। तुम्हारी म्यूजिक की स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी है और मैं म्यूज़िक में ज़ीरो हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी स्किल्स होती है। तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि तुमने बिजनेस स्टडीज़ नहीं की है। कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जाओ, मैं अपना काम कर लूँगा। ये कहते ही
जंगकुक फिर से ताह्युन का हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और कहने लगता है, मुझे पता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कम से कम तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ और यहाँ पर ही तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पर मैं इससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, इसलिए तुम जाओ प्लीज़। जंगकुक कहने लगता है, पहले जब 4 साल पहले हम दोनों एक ही घर में रहा करते थे और यहीं पर रहा करते थे, तब तो तुम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते थे। हम दोनों एक ही रूम भी शेयर किया करते थे, लेकिन तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर अब तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? मैं तो कहीं पर नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर बैठने वाला हूँ। और वैसे भी मुझे सचमुच लगता है कि मैं शायद तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारा स्ट्रेस कम कर सकता हूँ। मेरी बात मानो, तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो और उसके बाद फिर से काम करने लगना, क्योंकि ऐसे ही काम करते रहे तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम प्रोजेक्ट अच्छे से सबमिट ही नहीं कर पाओगे, इसलिए प्लीज़। और वैसे भी तुम्हारा तो प्रोजेक्ट अगले हफ्ते सबमिट करना है, तो फिर तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है और मुझे पता है तुम कर लोगे, इसलिए प्लीज़ थोड़ी देर रेस्ट कर लो, हम कुछ और भी कर सकते हैं। ताह्युन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहने लगता है, आई थिंक यू आर राइट, मुझे थोड़ी देर रेस्ट कर लेनी चाहिए। अब तुम बताओ, जबकि तुम इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर ही रहे हो, तो तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जंगकुक कहने लगता है, दरअसल मेरे पास कुछ है जो हम कर सकते हैं। ताह्युन कहने लगता है, वो क्या? जंगकुक कहने लगता है, डू यू ट्रस्ट मी? ताह्युन कहने लगता है, नो। जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, आई नो कि तुम मुझे ट्रस्ट करते हो। ताह्युन कहने लगता है, ओह इन योर ड्रीम्स। जंगकुक ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, चलो मेरे साथ। और ये कहकर जंगकुक ताह्युन को खींचता हुआ उनके कैरियो के रूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर दोनों ही पहुँच जाते हैं। और ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम्हें अभी कैरियो के करना है? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, या हम दोनों मिलकर गाना गा सकते हैं, जैसे हम बचपन में क्या करते थे, मुझे ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ताह्युन कहने लगता है, हाँ क्योंकि तुम एक सिंगर हो और तुम्हें म्यूज़िक पसंद है, लेकिन मुझे म्यूज़िक का कुछ भी नहीं आता और मैं गाने में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, इसीलिए मुझे कैरियोके कभी पसंद नहीं था। और रही बचपन की बात, तो फिर बचपन में मैं इसलिए तुम्हारे साथ गाना गाया करता था क्योंकि मैं बस तुम्हारा मन रखना चाहता था और कुछ भी नहीं। जंगकुक स्माइल करता है और ताह्युन की ओर देखकर कहने लगता है, तो फिर अब भी तुम थोड़ा सा मेरे मन रखने के लिए ही गाना गा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। और ये कहकर जंगकुक ताह्युन को खींच कर ले जाता है और दोनों ही काउच पर बैठ जाते हैं और अपने हाथों में माइक लेकर बहुत जोर जोर से गाना गाने लगते हैं। दोनों इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि दोनों भूल ही जाते हैं कि दोनों अब बड़े हो चुके हैं। दोनों अपने बचपन को याद करते हैं और बहुत जोर जोर से गाना गाने लगते हैं। गाना गाने के बाद ही दोनों काउच पे बैठते हैं और जंगकुक ताह्युन के आंखों में देखकर कहने लगता है, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, मैं वैसे ही तुम्हें देख सकता हूँ जैसे मैं बचपन में तुम्हें देखा करता था। ताह्युन थोड़ा सा कंफ्यूज होता हुआ जंगकुक को कहने लगता है, आज तुम इतने ज़्यादा स्वीट क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम तो ऐसे नहीं थे। जंगकुक कहने लगता है, मैं 4 साल बाद तुमसे मिल रहा हूँ, तुम क्या चाहते हो कि हम दोनों फिर से फाइट करें? ये सुनकर ताह्युन बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें वैसे भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिना कहे ही फाइट शुरू कर सकते हो। जंगकुक कहने लगता है, आह तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए जितना भी अच्छा कर लो, तुम हमेशा ही मेरे में कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ ही लेते हो। ताह्युन कहने लगता है, ओह वो तो है, क्योंकि तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर जंगकुक उठकर जाने ही वाला था कि ताह्युन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर काउच पर फिर से बिठा देता है और कहने लगता है, आई एम सॉरी, मैं और ऐसी बातें नहीं करूँगा। और उसके साथ साथ वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं ये ब्रेक ले सका और फिर से बचपन की इन्हीं यादों को फिर से जी सका। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, यू आर वेलकम मैजेस्टी। और ये कहते ही ताह्युन हंसने लगता है और जंगकुक बस उसी को देख रहा होता है। ताह्युन कहने लगता है, अब क्या? जंगकुक कहने लगता है, क्या हम कोई मूवी देखें? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मूवी है जो अभी अभी मैंने रिसेंटली देखी हुई थी। ताह्युन कहने लगता है, अगर तुमने पहले ही मूवी देख ली है तो फिर क्या फ़ायदा? जंगकुक कहने लगता है, मैं वो मूवी तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ, वो बहुत ही स्वीट मूवी है, क्या हम दोनों उसे देख सकते हैं? ताह्युन कहने लगता है, या कूल। और ये कहकर जंगकुक और ताह्युन उनके मूवी रूम में चले जाते हैं और दोनों ही बैठकर प्रोजेक्टर में मूवी ऑन कर देते हैं और देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन कहने लगता है, इस पे इतना ज़्यादा स्वीट स्वीट मोमेंट्स है कि मैं बोर हो चुका हूँ। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें स्वीट मोमेंट्स वाली मूवी पसंद नहीं है?
ताहन कहने लगता है, क्या तुम मुझे अभी पहचान रहे हो? क्या तुम्हें पसंद नहीं? मुझे एक्शन और एडवेंचर वाली मूवीज़ पसंद है। जंकुक कहने लगता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हम एक गेम खेल सकते हैं। अभी वो गेम ट्रेंडिंग में है। वो गेम टिकटॉक और रील्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। शायद तुम्हें पता नहीं होगा। हाँ, तुम्हें कैसे पता हो सकता है? तुम हमेशा ही काम में बिजी होते हो। ताहन कहने लगता है, ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। बताओ किस गेम की बातें कर रहे हो तुम? ये सुनकर जंकुक कहने लगता है, तो फिर सुनो, एक गेम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है जिसमें दो बेस्ट फ्रेंड या फिर दो ब्रदर्स, दो सिस्टर्स आपस में बैठते हैं और दोनों एक दूसरे को फ्लर्ट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें करते हैं जिससे कि सामने वाला हंसते या फिर मुस्कुराते। अगर सामने वाला हंसता है, ब्लश करता है या फिर मुस्कुरा देता है तो फिर वो हार जाता है और उसे सामने वाले की हर बात माननी पड़ती है। तो बताओ, क्या तुम ये करना चाहोगे? मुझे लगता है तुम ये नहीं कर पाओगे। और ये सुनते ही ताहन तुरंत ही कहने लगता है, यस, मैं ये करूँगा और ये मैं कर सकता हूँ। जंकुक कहने लगता है, क्या तुम सचमुच ही करना चाहते हो? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम एक ही बार में इसके लिए हाँ कहने वाले हो। ताहिन कहने लगता है, तो क्या तुम्हें क्या लगा था मैं इतना ज़्यादा भी बोरिंग नहीं हूँ? कहा ना, मुझे एडवेंचर चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा ब्लश करवाने वाला हूँ। रेडी हो जाओ। जंकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ओके, आर यू रेडी? और ये कहकर जंकुक फ़ोन का कैमरा और वीडियो मोड ऑन कर देता है। दोनों ही कैमरे के सामने बैठ जाते हैं और फिर ताहिन कहने लगता है, तो फिर रूल्स क्या है? जंकुक कहने लगता है, रूल सिंपल है। पहले मैं तुम्हें कुछ कहूँगा और तुम उसका रिएक्शन दोगे, लेकिन अगर तुम स्माइल किए या फिर ब्लश किए तो फिर तुम हारने वाले हो और उसके बाद तुम कुछ कहना। अगर मैं कुछ रिएक्शन दिया तो फिर मैं हारूंगा। ऐसा ही चलता रहेगा तब तक जब तक कि कोई हार नहीं जाता। ताह्युन कहने लगता है, ओके कूल, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जंकुक कहता है, ओके गो। ताह्युन कहने लगता है, ठीक है, तो फिर लेट मी थिंक। जंकुक कहने लगता है, इतना ज़्यादा सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ताह्युन कहने लगता है, जब भी तुम शावर लेकर बाहर निकलते हो तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगते हो। और ये सुनकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगा था, लेकिन वो ताह्युन से वो सब छुपा रहा था और कहने लगता है, ओह रियली? और ये कहकर जंकुक अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके बेली में बटरफ्लाइज तो जैसे उड़ ही रहे थे। और इतने में ही जंकुक कहने लगता है, ठीक है, मेरा तो कोई भी रिएक्शन नहीं था, अब मेरी बारी। और ताह्युन कहने लगता है, ओके गो। इतने में ही जंकुक कहता है, जब भी तुम काम करते हुए अपने बालों से खेलते हो और अपने बालों को अपने कान के पीछे टक करते हो तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हो। ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसके बेली में भी बटरफ्लाइज उड़ने लगते हैं, लेकिन ताह्युन अपने खुशी को अंदर ही छुपाता है और कहने लगता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, लग सकता है, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, है ना? और ये कहकर ताह्युन भी खुद को बहुत ज़्यादा कूल दिखाने की कोशिश करता है। फिर ताह्युन कहने लगता है, तो फिर नेक्स्ट बारी मेरी है। तुम जब भी अपने शॉर्ट्स में होते हो और किचन में खाना बना रहे होते हो तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ब्यूटीफुल दिखते हो। ये सुनकर जंकुक इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और इतना ज़्यादा खुश भी हो गया था कि वो अपनी खुशी को छुपाने के लिए अपना हाथ मुट्ठी कर लेता है। और जंकुक के पैरों के टोज भी बहुत ज़्यादा कर्ल हो चुके होते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन वो अपना एक्साइटमेंट छुपा लेता है और कहने लगता है, अब जो मैं कहने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। मैं तुम्हें ब्लश करने में मजबूर कर दूंगा। ताह्युन कहने लगता है, हाँ ट्राई कर लो, तुम जो भी करो, मैं कभी भी ब्लश नहीं करूँगा, ना ही मेरी स्माइल तुम्हें दिखेगी। ये सुनते ही जंकुक कहने लगता है, ओके, मैं जो कह रहा हूँ उसे अच्छे से सुनना। और ये कहते ही ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गौर से जंकुक की ओर देखने लगता है। जंकुक देखते ही देखते कहने लगता है, ओके, मैं कहने जा रहा हूँ। और ये कहकर जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर कहने लगता है, आई लाइक यू। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, व्हाट? तुम्हें क्या कह रहे हो? जंकुक अपने बातों को घुमाता हुआ कहने लगता है, देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा रिएक्शन देने में मजबूर कर दूंगा। मुझे जो रिएक्शन चाहिए थी वो मुझे मिल गई और तुम हार गए हो। और ये सुनकर ताह्युन पहले तो मुंह बनाता है और फिर कहने लगता है, जंकुक, आई एम सीरियस। क्या तुम जो कह रहे हो उसे तुम मीन करते हो या फिर तुमने सिर्फ रिएक्शन के लिए ये सब कहा? ये सुनकर जंकुक चुप रह जाता है। ताह्युन कहने लगता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जंकुक कहता है, दरअसल आई मीन इट। और ये कहकर
जंगकुक बहुत ज्यादा चुप हो गया था और वो नीचे देखने लगा था। ताह्युन कुछ कह पाता उससे पहले जंगकुक ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे ये तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ, मैं बचपन से ही तुम्हें प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें मेरे फादर और मदर ने हमारे घर में लेकर आए हैं, तब से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता था, मुझे तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें ये सब कह नहीं पाया। हम दोनों स्टेप ब्रदर्स थे और शायद इसीलिए मैं तुम्हें ये सब कह नहीं पाया। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़रों के साथ जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, पर तुमने ये सब अब क्यों कहा? जंगकुक तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, मैंने कहा ना, तुम भूल जाओ जो भी मैंने कहा, तुम्हें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैं तो कुछ भी कहता रहता हूँ, तुम्हें पता है ना मैं कितना ज़्यादा अनोइंग हूँ और हमेशा ही तुम्हें टीज करता रहता हूँ। सोच लेना कि ये भी उसी का पार्ट था और मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, समझे? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला था कि ताह्युन उसके हाथों को पकड़ लेता है और वो भी खड़ा हो जाता है और फिर कहने लगता है, जंगकुक मुझे पता है कि तुम ये मजाक नहीं कर रहे थे। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करता हुआ नीचे देखने लगता है। इतने में ही ताह्युन जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, प्लीज़ मेरी ओर देखो जंगकुक। जंगकुक ताह्युन की ओर देख नहीं रहा था। ताह्युन कहने लगता है, मैंने कहा देखो मेरी तरफ। जंगकुक ताह्युन की ओर देखता है। ताह्युन कहने लगता है, तुम ये मुझे पहले भी बता सकते थे, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं कहा? जंगकुक कहने लगता है, मैं डरता था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, इसीलिए। और ये कहकर जंगकुक फिर से चुप हो जाता है। ताह्युन कहने लगता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे अब तुम्हें किस करना है, क्या तुम मुझे अब किस करोगे? ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और बहुत बड़ी बड़ी आंखों से ताह्युन की ओर देखने लगता है। ताह्युन स्माइल करता हुआ कहने लगता है, क्या तुम इसे सच समझने लगे? जंगकुक फिर से थोड़ा सा मायूस होकर नीचे देखने ही वाला था कि ताह्युन जंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और फिर दोनों एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। दोनों देखते ही देखते बहुत ही ज़्यादा डीप किस में डूब जाते हैं और फिर जंगकुक कहने लगता है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे मन में क्या है। ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है मैं 4 सालों से तुम्हारा कितना ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। जब तुम अपने म्यूज़िक के लिए बाहर चले गए और एक बार भी घर लौट कर नहीं आए, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया करता था, लेकिन मैं ये बात किसी और को कह भी नहीं पाता था। और इसलिए ही जब 4 साल बाद अब तुम घर लौट कर आए थे, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा भड़क जाऊँगा या फिर तुम्हें कुछ ऐसा ना कह दूँ जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। जंगकुक ताह्युन की ओर बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे पहले ही तुम्हें ये सब बता देना चाहिए था। ताह्युन कहने लगता है, पर हमारे पेरेंट्स का क्या, उन्हें कौन समझाएगा? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम उस बात की चिंता मत करो, मैं उन्हें बता दूंगा। ताह्युन कहने लगता है, पर वो लोग मुझे इतना कहता ही है कि जंगकुक ताह्युन के लिप्स पर अपना थंब रख देता है और कहने लगता है, प्लीज़ मुझे बस अब तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। मैं इस ब्रदर वाले नाटक से थक चुका हूँ। मुझे तुम्हें अपना बनाना है और हमेशा के लिए अपना बना कर रखना है, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो सब कुछ करूँगा। ये कहकर जंगकुक तुरंत ही ताह्युन को किस बैक करता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं। जंगकुक ताह्युन के नेक पर किस करता है और कहने लगता है, आई लव यू सो मच। ताह्युन भी जंगकुक के नेक पर किस करता है और कहने लगता है, आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। और ये कहकर दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करने लगते हैं और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।